झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में चल रहे बड़े खेल का पर्दाफाश हो चुका है और छात्र सड़कों पर उतर आए। रांची पे न्याय की मांग को लेकर छात्र अनशन पर बैठे और पूरा राजनीतिक पारा चढ़ गया। मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक इस मामले पर गंभीर हो चुके हैं और ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। सीआईडी ने छापेमारी करते हुए एक के बाद एक कई आरोपियों को दबोच लिया है और गिरफ्तारियों का आंकड़ा बढ़ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में हुई धांधली और अनियमितता के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। रांची में छात्र लगातार न्याय की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और आंदोलन की आग अब पूरे राज्य में फैलती जा रही है। इस गंभीर हालात को देखते हुए सूबे के मुखिया से लेकर राज्यपाल का हरकत में आना और प्रशासन की नींद उड़ गई है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि झारखंड में छात्रों के इस अनशन और आंदोलन को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं की गड़बड़ियों के खिलाफ रांची में छात्रों का आंदोलन बहुत तेज हो गया है। धरना स्थल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का अनशन 4 दिनों से चल रहा था, जिसे प्रसिद्ध पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर तुड़वाया। सोनम वांगचुक ने समझाया कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस बीच आंदोलन को बढ़ता देख झारखंड सरकार भी पूरी तरह गंभीर हो गई और छात्रों से बातचीत करने के लिए मंत्रियों की 4 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। इस कमेटी में सुदिव्य कुमार, दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव को शामिल किया गया है। साथ ही अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह भी इसमें शामिल हैं। ये कमेटी छात्रों से बात करके मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसकी पहली बैठक भी हो चुकी है। दूसरी तरफ राज्यपाल संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के हित में उचित कदम उठाने को कहा है और परीक्षा की पारदर्शिता पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को आश्वस्त किया कि सरकार छात्रों को पूरा न्याय दिलाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। गुरुवार से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। विपक्षी दल भाजपा इस नियुक्ति घोटाले और परीक्षा गड़बड़ी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना चुकी है और छात्रों ने भी विधानसभा घेराव की चेतावनी दे रखी है। सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष को इस मामले में हमलावर होने का कोई मौका मिले। यही वजह है कि बुधवार को दोपहर बाद रांची के एसडीओ और एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों को मुख्यमंत्री के साथ वार्ता का सीधा प्रस्ताव दिया, जिसमें 5 आंदोलनकारियों को दोपहर 4 बजे बुलाया गया था। लेकिन आंदोलनरत छात्रों ने सरकार के इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। छात्रों ने साफ शब्दों में कहा कि ये केवल 5 लोगों का निजी मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे झारखंड के लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। इसलिए अगर सरकार वाकई बातचीत करना चाहती है तो मुख्यमंत्री खुद धरना स्थल पर आएं और सभी छात्रों के बीच अपनी बात रखें। छात्रों ने 2 टूक कह दिया कि जब तक उनकी मांगों पर कोई स्पष्ट फैसला और सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका ये अनिश्चितकालीन धरना और आंदोलन लगातार जारी रहेगा। एक तरफ जहां छात्र आंदोलन की आग सुलग रही है, वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियां भी पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी हैं। जेपीएससी नियुक्ति परीक्षा में हो रही भारी अनियमितता की जांच कर रही सीआईडी ने बुधवार की देर रात इस मामले में 5 और आरोपियों को दबोच लिया है, जिसमें से एक आरोपी की गिरफ्तारी सीधे लखनऊ से की गई है। इन 5 नए आरोपियों के पकड़े जाने के बाद इस पूरे मामले में अब तक कुल गिरफ्तारियां आरोपियों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है, जबकि कुल गिरफ्तार अभ्यर्थियों की संख्या 4 हो गई है। सीआईडी ने जिन लोगों को पकड़ा है उसमें उमाकांत उनराव, रोशन केटेक्का, मनोज कुमार, रक्षक सिंह और धर्मेंद्र कुमार शामिल हैं। इनमें से रक्षक सिंह परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी टीडीपीएल में अकाउंटेंट के पद पर काम करता था, जबकि अन्य पर धोखाधड़ी कर और
अनुचित साधन अपनाकर प्रारंभिक परीक्षा पास करने और एजेंट के रूप में काम करने का गंभीर आरोप है। सीआईडी ने बुधवार को कई अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है और भारी मात्रा में डिजिटल और अभिलेखीय सबूत बरामद किए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि ये समस्या अब सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की बन चुकी है और जांच एजेंसियां पूरी सख्ती से लगातार अपनी कार्रवाई कर रही हैं। तो झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का गुस्सा और सरकार की कार्रवाई अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। आगे इस मामले में क्या नया मोड़ आएगा और सरकार छात्रों की मांगों पर क्या ठोस कदम उठाएगी, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।